आज मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कलयुग की जो 5 कड़वी बातें बताई हैं, मैं उसके बारे में आज आप सबको बताऊंगी। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाकाल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसा होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में 5 कड़वी बातें। महाभारत काल में पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और कहा, जहाँ वहाँ जाकर जो भी देखो वो मुझे आकर विस्तार में बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए। क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक दो सूंड वाले हाथी को देखा, आश्चर्यचकित रह हो गए और जब भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और। यह लोग दोनों ओर से शोषण भी करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने यह युधिष्ठिर को बताया कि कलयुग में लोग ऐसे होंगे। अब भीम ने जो देखा उसके बारे में बताया जा रहा है। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकाल लिया। भीम यह देखकर दंग रह गए। भगवान से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य बच्चे से इतना अस्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो उसके दर्शन करेंगे तो सब उसके दर्शन करेंगे। यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, ऐसे रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह में जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग के लोग बच्चों को मोह माया और परिवार से बांधकर रखेंगे, उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पति की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है, आत्मा परमात्मा की अमानत है। ये सब कृष्ण ने बताया। अब आगे वन में गए तो अर्जुन ने एक पक्षी को देखा। पक्षी को देखते ही अर्जुन के मन में ये आया कि यह क्या है, जिसके पंख पर वेद की रचियाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य को खा रहा था। यह सब देखकर अर्जुन वहां हैरान हो गए और यह सुनकर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यह होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जाए और किसकी संपत्ति को अपना ली जाए। ये सब जब पक्षी के पंख पर वेदों का ज्ञान देखा तो उन्हें बड़ा चकित हो गए। तब भगवान ने यही बताया कि इंसान दूसरों की चीजें हड़पने में लगा रहेगा, संपत्ति को अपना ले। व्यक्ति को औधा कितना भी ऊंचा हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर रहेगी। वास्तविकता संत तो कोई होगा। उसके आगे अब नकुल आगे गए तो नकुल जी ने देखा कि वहां पर भारी चट्टान, गिरी पर्वत, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष नहीं रोक पाए। जो चट्टान गिर रही थी उसे बड़े बड़े पेड़ नहीं रोक पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से वो टकराई और वो चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इसका जीवन पतन को धन या सस्ता के वृक्ष के रोकने के सक्षम नहीं होगा, किंतु हरि रूप एक छोटे से पौधे के समान होगा जो
मनुष्य का जीवन प्रतीत होने से रुक जाएगा। हरि कितने से हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि ठीक होगी। सदैव आगे चल के सदैव वह पूजा पाठ में लगा रहेगा, तो हरि कीर्तन करने से उसकी बुद्धि कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगी। वेद पुराण पढ़ेगा वो और ज्ञानों का ज्ञाता बनेगा। आगे चल के सहदेव ने देखा और उसने भगवान को बताया कि वन में उस अनेक कुएं थे, किंतु बीच का कुआं खाली था और सबसे गहरा भी था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी की शादी ब्याह हुई और भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में कोई रुचि नहीं करेंगे। इंद्रियों की सृष्टि, मदिरापान, मांस मच्छी और कामों में धन को खर्च किया जाएगा। जो ऐसी आदतों से दूर होगा उन पर कलयुग का नहीं, परमात्मा का प्रभाव होगा। तो धन को अपने शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब बताना मुझे कलयुग के 5 सच कड़वे जो भगवान द्वारा बताए गए हैं। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब